हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत और आज का वीडियो है पार्ट 3 ऑन भगवद गीता एक्सपोज्ड। इसमें मैं आज दिखाऊंगा कि अनसाइंटिफिक बातें की गई है, बेबुनियाद बातें की गई है और वो बातें की गई जिसका आज के टाइम में कोई मीनिंग नहीं बनता। फिर भी लोग इसको माने जा रहे हैं कि भाई इसमें जीवन जीने की कला है वगैरह वगैरह। आपको मतलब टीवी में प्रचार करते हुए मिल जाएंगे, सोशल मीडिया में प्रचार करते हुए मिल जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये आज हम देखेंगे। मेरा अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा। तो आज इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो ऐसे ही आपको नॉलेजेबल कंटेंट जो यूज़फुल होते हैं आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा फ्यूचर में भी। तो आइए शुरू हो जाते हैं। भगवद गीता के चैप्टर 18 का 48 वर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी बता रहा है जो कर्म जो तुम्हें इजी है, जो लगता है और जो परिवार में तुम पैदा होकर कर रहे हो वही है, ठीक है। यही बताया जा रहा है, ये सब जो कर्म है जन्म से करने का ही है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और इसका पूरा मीनिंग आप देख लीजिए। एवरी एंडेवर इज कवर्ड बाय सम फॉल्ट जस्ट एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, देयरफॉर वन शुड नॉट गिव अप द वर्क बॉर्न ऑफ हिज नेचर। यहाँ पे फैमिली की जगह नेचर लिख दिया गया है, क्योंकि अगर मैं रामकृष्ण मिशन जो उनका ट्रांसलेशन है, उन्होंने बॉर्न ऑफ हिज फैमिली दिया गया है या बॉर्न ऑफ द नेचर दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा मेल हुआ है। आगे देखिए, ओ सन ऑफ कुंती इवन इफ सच वर्क इज़ फुल ऑफ फॉल्ट। तो आप मेरे को बताइए भाई कि ये जो काम कर रहे हैं ये फॉल्ट है, ये तो टैलेंट कहाँ डेवलप हो रहा है। तो इसलिए तो बोलते ना भारत में टैलेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो ऐसे ही भगवत गीता को फॉलो करने की वजह से नहीं है भाई, टैलेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसी के वजह से। भगवत गीता के चैप्टर 17 का वर्स 14 देख लीजिए। यहाँ पे ब्राह्मण का रिजर्वेशन है। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजम शौचम अर्जवम ब्रह्मचार्य महिंसा, ये है। तो द्विज जो है वहाँ पे ब्राह्मण है, उसके लिए कहा गया है। तो देवा मतलब सुप्रीम, द्विज का अर्थ होता है द ब्राह्मणास, गुरु द स्पिरिचुअल मास्टर, प्रज्ञा वर्ष पीपल। तो यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण की देव समान पूजा करने की बोला गया है। Austerity of the body consists of worship of Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master and superiors, like the father and mother, and in the cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence. तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया है, पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ब्राह्मण जो है जन्म से होता है, ठीक है, ना कि कर्म से या फिर ना कि इस जन्म के कर्म से, वो जन्म से होता है। आप पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा ब्राह्मण के बारे में। तो बोल रहा है कि उसकी पूजा करो देव समान, ये है, यही आपकी तपस्या है, ये बताया जा रहा है भगवद गीता के चैप्टर 17 का वर्स 14 में। अब बात चाहते हैं भगवद गीता के चैप्टर 3 का वर्स 14 क्या बता रहा है, ठीक है। और ये श्लोक आप पढ़ भी सकते हैं, पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को। इसके आगे सिनोनिम भी दिया गया है और बताया गया है कि एक एक वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग क्या है। बहरहाल मैं ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ जो इस्कॉन का है। ऑल लिविंग बॉडी सबसिस्ट ऑन द फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेन्स, रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई परफॉर्मेंस ऑफ यजना एंड यजना इज बॉर्न ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। गजब का साइंस है यार। मतलब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, एवापोरेशन जो होता है, जो मॉइस्ट एयर एवापोरेट करता है वो क्लाउड बनता है और उससे रेन टपकता है। हमने ये सीखा था जब बचपन में हम स्कूल में पढ़े थे। यहाँ पे तो अलग ही विज्ञान है भाई। हाँ, हम लोग हाँ खाते तो फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन कहाँ से आता है? रेन से आता है। और रेन जानते कहाँ से आता है? यज्ञ करने से आता है, यज्ञ करने से। और यज्ञ कैसे कहाँ से आता है? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, मतलब जिनके लिए बोला गया कि यज्ञ करना है उनको यज्ञ करेंगे, और करेंगे तो आसमान से बादल हो जाता है और बादल से बारिश होता है। ये क्या विज्ञान है? ये गजब का विज्ञान है भाई। तो ये अनसाइंटिफिक चीज़ है।
और भगवत गीता के चैप्टर 3 का वर्स 16 आप देख लीजिए, ये भी उतना ही अनसाइंटिफिक है, ठीक है। और आप देखेंगे कि अगर ऐसे किताबों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होगा देश का। तो यहाँ क्या लिखा है, माई डियर अर्जुना, वन हु डज नॉट फॉलो इन ह्यूमन लाइफ द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस दस एस्टैब्लिश्ड बाय द वेदास certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of senses. Such a person lives in vain. मतलब वेदों में यज्ञ करना है भाई आपको, अगर आप नहीं करोगे तो आप जो एक पापी जीवन जी रहे हो भाई। तो ये भी तो अब्राहमिक टाइप हो गया ना, यहाँ पे तो ये भी एक अब्राहमिक टाइप ही फतवा दे रहा है कि ये करोगे तो वो होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही है, तो आप कैसे डिफरेंट हुए। हाँ, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेदों के अकॉर्डिंग करना चाहिए भाई सैक्रिफाइस, तो इसका मतलब है वेदों में सैक्रिफाइसेस वगैरह को अगर यज्ञ हवन वो जो भी है, और इससे कहते हैं बारिश आ जाते हैं। कितना अनसाइंटिफिक बातें कहा जा रहा है, गजब का है यार। और देखिए भगवत गीता के चैप्टर 10 का 21 वर्स, अब यहाँ पे मरुतम अस्मि है, नक्षत्रम अहम शशि। तो नक्षत्र होता है स्टार्स एज पर संस्कृत ट्रांसलेशन, शशि होता है मून। तो यहाँ पे गजब का साइंस देखिए, कृष्ण का नॉलेज। अब किस मुंह से भगवान है मेरे को नहीं पता, बट ये देखिए ट्रांसलेशन, ओ ऑफ द आदित्यास आई एम विष्णु, ऑफ द लाइट्स आई एम रेडियंट सन, ऑफ द मरुत्स आई एम मरीच, एंड अमंग द स्टार्स आई एम मून। लो भाई, नक्षत्र का अर्थ होता है स्टार्स, उसमें से क्या है भाई, वो मून है। जबकि होना ये चाहिए था का स्टार्स की जगह सन, बट सन तो नहीं बोल रहे, मून बोल दिया भाई। जबकि हमें पता है मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, और हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है अमंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स इन दी गैलेक्सीज। तो कितनी अनसाइंटिफिक बात है, जिसने पूरा विश्व बनाया, ब्रह्मांड बनाया, उसको ये तक नॉलेज नहीं है ठीक से। ये देखिए भगवत गीता के चैप्टर 14 का वर्स 3 है, ठीक है। यहाँ से पता चलेगा, जो बोलते हैं ना कि वर्णाश्रम गुण के अनुसार तय होता है, गुण, तो गुण भी जन्म से होता है, गुण जो है जन्म से होता है, ठीक है। और ये श्लोक, इसी श्लोक का ट्रांसलेशन भी देखिए, द टोटल मटीरियल सब्सटेंस कॉल्ड ब्राह्मण। हाँ, तो यहाँ पे एक पदार्थ हो गया भाई ब्राह्मण, गजब का है। इज द सोर्स ऑफ बर्थ and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of living beings, O son of Bharata। तो जब जो लिविंग बीइंग है वो पैदा होते हैं, तो किसी ना कहीं तो पैदा होते हैं, किसी ना किसी इकोनॉमिक फैमिली में, और जब पैदा हो जाते हैं तो बोल देते क्या है कि भाई देखो आपका ये गुण था इसलिए आप इस घर में पैदा हो। ये एक तरह का जस्टिफिकेशन था उस टाइम के लिए, जो शूद्रों पे और बाकी लोगों पे थोपा गया, ये हुआ भाई। तो और ये क्या बोल रहे, टोटल मटेरियल सब्सटेंस, ये गजब का है भाई। एक और जगत मिथ्या भी बोलता है, मटेरियल, ये क्या है, ये कोई सब्सटेंस है ब्राह्मण, उससे होता है इम्प्रेग्नेट, और वो पूरे लोगों को जन्म देते हैं, गजब का है भाई। और यही भगवत गीता के चैप्टर 14 का 4th वर्स देखिएगा, ठीक है। तो यहीं पे वो कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही सबको जन्म देता हूँ। तो इसका मतलब वर्णाश्रम भी इन्होंने बनाया ना, इन्होंने ही बनाया है, और इनको हमने देख लिया इनको कितना नॉलेज है यूनिवर्स को लेके। हाँ, तो इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ, ओ सन ऑफ कुंती, आर मेड पॉसिबल बाय बर्थ इन दिस मटीरियल नेचर, एंड दैट आई एम द सीड गिवर फादर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, योनि ही योनिषु सर्व योनिषु का अर्थ होता है स्पीशीज। तो यहाँ पे जो वर्ण है होता है ना, जैसे कि लाइक शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये एक तरह का योनि है, स्त्री भी योनि है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सारे के सारे एक स्पीशीज हो रहे हैं, ये इनडायरेक्टली बताना चाहता है ये श्लोक। और लोग समझते नहीं है, और भगवत गीता को मतलब सिर आंखों पर चढ़ाया है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, आप इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और हो सकता है फ्यूचर में मैं पार्ट 4 में मैं और कुछ दिखाऊं, जैसे कि वेदों का विरोध कैसे किया गया है। भगवत गीता वेद विरोधी है,
और क्यों उससे लोगों को नहीं मानना चाहिए, ये भी मैं दिखा दूंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके मैं पार्ट में डाल के दिखाऊंगा ताकि लोगों को इजी हो और रेफरेंस भागने और ढूंढने के लिए उतना दौड़ना ना पड़े। और रेफरेंसेस भी लिंक में डाल दूंगा, तो वो मतलब मैं समझा दूंगा। तो ठीक है, आप लोग चेक कीजिए, ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, परिवार के लोगों को दिखाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा या इसका कंटेंट आपको कैसा लगा। और इसी तरह आप मतलब पूरी तरह देखें तो अ, हो सके तो बाकी लोगों तक अपने आस पड़ोस लोगों को भी दिखाइएगा, ठीक है। और लोगों को समझाइए कि भाई गीता की ज़रूरत नहीं है हमें, गीता के बिना भी एक अच्छी ज़िंदगी जिया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।